बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। 2021 में कोरोना सेकेंड वेव खत्म होने के बाद धीरे धीरे देश के तमाम शिक्षण संस्थानों को खोला गया। परीक्षाएं पूरी तरीके से 20 और 21 में प्रभावित थी। यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ये आदेश जारी की कि 2021 के अक्टूबर महीने के लास्ट तक जितने भी अलग अलग विश्वविद्यालय के परीक्षाएं पेंडिंग में हैं सभी को क्लियर कर लेनी है। साथ ही बिहार की हम बात करें तो वहां से राज्य भवन से आदेश आए थे कि परीक्षाएं जो है वह अक्टूबर तक तमाम लंबित परीक्षाएं जो है वो ले लेनी है। उसमें 21 की परीक्षाएं भी शामिल थी, लेकिन बिहार के कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं हो पाया। चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का आदेश का पालन करना हो, चाहे राजभवन के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना हो, ऐसा नहीं हो पाया। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे मिथिला हो या आपके पटना यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कुछ हद तक इस आदेश को पालन कर पाई और उन्होंने ये टारगेट पूरा भी की। लेकिन बिहार विश्वविद्यालय की हम बात करें तो बिहार विश्वविद्यालय 2020 की परीक्षाएं लेते लेते ही 21 पूरी तरीके से अब लग रहा है खत्म करने वाली है। और आज जो दैनिक भास्कर में रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा लग रहा है कि विश्वविद्यालय ने अब दम तोड़ दी है 2021 के परीक्षाओं को इस साल शुरू करवाने में। विश्वविद्यालय ने OMR शीट पैटर्न सिस्टम लाई ताकि जल्द से जल्द एग्जाम हो और जल्द से जल्द रिजल्ट आए, लेकिन इसका कुछ लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आया। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन है कि बिहार विश्वविद्यालय इस साल की परीक्षाएं अब अगले वर्ष ही हो सकेंगी बिहार विश्वविद्यालय में। इसका मतलब यह है कि 18 से 21 के पार्ट 3 का एग्जाम जो 2021 का है, वहीं 19 से 22 के पार्ट 2 का एग्जाम जो 2021 का है, वहीं 20 से 23 के पार्ट 1 का एग्जाम जो 2021 का है, उसके साथ साथ वोकेशनल कोर्स की वो परीक्षाएं जो 2021 की थी और अब तक के नहीं हो पाई है, वो सभी परीक्षाएं अब इस साल शुरू नहीं हो पाएगी। दशहरा खत्म हुई है, दीपावली और छठ आ रहे हैं और इलेक्शन भी बिहार में है। और यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक ने साफ साफ कहा है कि कोरोना के बाद पंचायत चुनाव में कर्मियों के लगने से प्रभावित हो रही है परीक्षा। यहाँ पर कहा गया कि पिछले 2 साल में कोरोना के कारण सत्र काफी पीछे चला गया। अधिकतर परीक्षाएं 2020 की ही लंबी थी। अनुमति मिलने पर परीक्षाएं शुरू हुई तो पंचायत चुनाव आ गया। चुनाव में कर्मियों की जो है वह कार्य लगे हुए हैं, जिससे पार्ट 1 की परीक्षा लंबी खींची जा रही है, जो कि लग रहा है 15 से 17 नवंबर तक वो परीक्षाएं होती रहेगी। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और भी चीजें दी गई है। आप देख पा रहे हैं कि बिहार विश्वविद्यालय के सत्र 20-21 के सामान्य व वोकेशनल कोर्स के सत्र नियमित करने की उम्मीद इस साल अब खत्म होती दिखाई दे रही है। तमाम प्रयास के बावजूद 19 से 22 सत्र यानी पिछले साल की ही परीक्षा ली जा सकी है। परीक्षा विभाग की भी माने तो इस साल की परीक्षाएं अब अगले वर्ष ही हो पाएगी। इस रिपोर्ट में जो है परीक्षा विभाग का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि परीक्षा विभाग ये खुद जो है एक्सेप्ट कर रही है कि इस वर्ष की परीक्षाएं जो है 21 वाली वह अगले वर्ष ही हो पाएगी। यदि इस वर्ष की परीक्षा अगले वर्ष तो अगले वर्ष की परीक्षा फिर किस वर्ष। आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ जो है कोर्स के नाम दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसके कारण स्नातक पार्ट 1 20-21, ये 20-21 जो है ये 20 से 23 वालों का है। उसके बाद स्नातक पार्ट 2 20-21 ये जो है वह है 19 से 22 वालों का। उसके बाद पीजी तीसरे एवं चौथे सेमेस्टर 18 से 20। हालांकि पीजी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आने का इंतजार है। चौथे सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। उसके अलावा वोकेशनल कोर्स की सभी लंबित परीक्षाओं का सत्र लंबित है। लॉकडाउन के बाद परीक्षा की अनुमति मिलने पर विश्वविद्यालय ने भरोसा दिलाया था कि साल के अंत तक सभी लंबित परीक्षाएं ले ली जाएगी, लेकिन बीएड, एमएड, डीएलएड सहित पिछले साल की लंबित परीक्षाएं लेने में विश्वविद्यालय हाँप गया है। एक चीज और है, 18 से 21 के पार्ट 3 के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। यदि मान लेते हैं कि नवंबर लास्ट में भी परीक्षा फॉर्म भरे गए, चुनाव तो खैर है ही, और इस बीच में अगर छठ और दीपावली की छुट्टी मिली तो फिर वह भी चला जाएगा। तो यदि नवंबर लास्ट के लिए परीक्षा फॉर्म भरे गए, दिसंबर में भी परीक्षा फॉर्म भरा गया, तो आपको पता है 18 से 21 वाले आपको एडमिशन भी लेना है पार्ट 3 में, और आपको पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भी भरना है। और यूनिवर्सिटी ने कहा है कि परीक्षा फॉर्म भरने के नियमों में हो सकता है बदलाव। आपको ऑफलाइन ही परीक्षा फॉर्म भर के कॉलेज में जमा करना हो और कॉलेज आपके फॉर्म को वेरीफाई करके वो खुद से ऑनलाइन करेगी, उसके बाद से एडमिट कार्ड आएगा। ये सही प्रक्रिया पूरी करने में हमको लग रहा है कि दिसंबर खत्म हो जाएगा, और दिसंबर खत्म नहीं हुई तो हो सकता है कि एडमिट कार्ड तैयार करते करते दिसंबर लास्ट हो जाए। तो बहुत कम ही चांस अब दिख रहा है इस रिपोर्ट आने के बाद कि 21 में जो है पार्ट 3 का परीक्षा शुरू हो पाए। लेकिन अखबार में तो आपको पता ही है कि किस तरीके से स्टेटमेंट आते हैं, कभी परीक्षा नियंत्रक ऐसे कहते हैं तो कभी परीक्षा नियंत्रक वैसे कहते हैं।
तो कभी परीक्षा विभाग जो है ये स्टेटमेंट देती है तो कभी वो स्टेटमेंट देती है। तो आज की जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि अब यूनिवर्सिटी दम तोड़ रही है इस साल के परीक्षाओं को शुरू करवाने के लिए इसी साल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजी सेकेंड सेमेस्टर वाले 18 से 20 वाले आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं 6 माह बाद आए पीजी रिजल्ट में गड़बड़ी, फिर हो रही है जांच। अभी जांच हो ही रही है। हालांकि रिपोर्ट दिया गया है कि पीजी थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है लगभग तैयार हो गया है। ये जो गड़बड़ी है वो ख़त्म होने के बाद उसको जल्द से जल्द पब्लिश किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर यह भी दिया गया, आप देख सकते हो ओएमआर शीट पर एग्जाम लिया गया है। कहा जा रहा है कि इसका कोई लाभ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अक्टूबर से नवंबर ले लगभग 1.5-2 महीना एग्जाम ही हो रहा है तो रिजल्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 दिन में आ जाएगा। तो इसका क्या फ़ायदा कि रिजल्ट एग्ज़ाम ही जब 1-1.5 महीना हो उसके बाद रिजल्ट जो है 10 दिन में आए। वो भी 10 दिन में आएगी कि नहीं आएगी वो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर ओएमआर शीट के बारे में भी दिया गया था कि इसका कोई लाभ होता हुआ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये आज के दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं इसको मुजफ्फरपुर के दैनिक भास्कर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।